जय यीशु, जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद आज के सुंदर सबत की शाम के लिए। ये सबत की शाम है, यानी 7वां दिन जो विश्राम दिन कहलाता है। शुक्रवार की शाम 6 बजे से शुरू होता है और शनिवार को 6 बजे तक रहता है। हम लोग इसे विशेष रूप से याद रखते हैं कि हम परमेश्वर की सृष्टि हैं। उसने हमें बनाया है और हमें उसने अपनी समानता में बनाया है और अपने स्वरूप में बनाया है। हम परमेश्वर की विशेष सृष्टि हैं और परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति हमारे जीवनों में दी है। यानी हम में से हर एक परमेश्वर की समानता स्वरूप में बनाया हुआ व्यक्तित्व है और ये व्यक्तित्व परमेश्वर की उपस्थिति का एक चिन्ह है। मनुष्य परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है ज़मीन के ऊपर, या ज़मीन पर उसने हमें इसलिए रखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारी वजह से पृथ्वी पर हो। पृथ्वी पर था क्या? जब परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा तो बाइबल में उत्पत्ति के पहले अध्याय में और पहले पद में क्या लिखा है? प्रभु का वचन कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। परमेश्वर ने अंतिम दिन यानी छठे दिन, सृष्टि के छठे दिन सारे जीव जंतु और प्राणियों की रचना की। स्वर्ग और पृथ्वी की रचना उससे पहले कर चुके हैं। समुद्र और सूखी भूमि अलग करी और इसमें समुद्र के अंदर जलचर, जो जल के पक्षी, जल के जो पशु होते हैं, जल के मछलियां हैं, जल जीव हैं, उन सब को प्रभु ने बनाया। और पृथ्वी पर सब प्रकार के फलदायी वृक्ष, घास, सब प्रकार के खाने पीने की वस्तुएं बनाई। और परमेश्वर ने जीव जंतु जानवरों को सृष्टि किया, चौपायों को बनाया, रीढ़धारियों को बनाया। और अंतिम दिन परमेश्वर ने उत्पत्ति के 1 अध्याय और 26 पद में लिखा है, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर जो सब रेंगने वाले जंतु हैं जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ज्योति है और पृथ्वी पर अंधकार था और अंधकार के राज्य को समाप्त करने के लिए परमेश्वर ने ज्योतियां बना दी और उन ज्योतियों का नाम है मनुष्य। मनुष्य जो है परमेश्वर की ज्योति है। मनुष्य ही है जो अंधकार को समाप्त करेगा पृथ्वी पर से। सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ने देखा कि गहरे जल पर अंधियारा है, तब रोशनी को कहा आने के लिए। और रोशनी को परमानेंटली पृथ्वी पर रखने के लिए सूरज और चांद की रोशनी से मतलब नहीं है परमेश्वर हमारा। सूरज और चांद दिन और रात और सीजन्स को बनाए हैं, यानी वो मौसम, गर्मी सर्दी का मौसम, बरसात का मौसम, इन सारे मौसमों को नियंत्रित करने के लिए सूरज और चांद हैं पृथ्वी पर। दिन और रात को नियंत्रित करने के लिए सूरज चांद हैं ताकि मनुष्य रात में आराम करे और दिन में काम करे। और जीव जंतु जानवर जो जंगल में रहते हैं रात के वक्त निकलते हैं, उन्हें दिखाई देता है, वो अपना शिकार करते हैं, भोजन के लिए ढूंढते हैं, उन्हें परमेश्वर भोजन देता है। मनुष्य खेती बाड़ी के लिए दिन में निकलता है और करता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, रात में आराम करता है।
तो मनुष्य है क्या? मैं इस पर थोड़ा सा, परमेश्वर का आत्मा मुझे कुछ नया रेवलेशन दे रहा है, और वही है कि मनुष्यों को परमेश्वर ने पृथ्वी पर ज्योतियों के समान बनाया है। हम सब परमेश्वर की ज्योति हैं, और ये ज्योतियां जगत के अंधकार को मिटाने के लिए हैं। परंतु यदि हमारी ही ज्योति बुझ जाए तो ये अंधकार कितना खतरनाक है। जरा सोचिए कि जिस ज्योति में दिए में तेल ही न हो, जो ज्योति बुझ जाए, जिसके अंदर तेल न हो, बुझ जाए, उस ज्योति का कोई इस्तेमाल हो सकता है? उस दिए का कोई इस्तेमाल, दीपक का कोई इस्तेमाल हो सकता है? कभी नहीं। जब मनुष्यों ने अपने दिए को बुझा दिया, यानी मनुष्यों ने ज्योति से अधिक अंधकार से प्रेम किया, मनुष्यों ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रेम किया, तब क्या हुआ? अंधकार उन पर छा गया। यानी उनकी ज्योति बुझते ही अंधकार छा गया है। हमें अंधकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। अंधकार, सूरज और चांद के अंधकार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं हृदय के अंधकार की बात कर रहा हूं, मैं आत्मा के अंधकार की बात कर रहा हूं, जिसमें मनुष्य मनुष्य को नहीं पहचानता है, भाई भाई को नहीं पहचानता, बहन बहन को नहीं पहचानती है, बाल बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं करते, उनको छोड़कर भाग जाते हैं और बूढ़े भीख मांगते हैं। ये हालात अंधकार के हालात हैं। भिखारियों का होना जगत में ज्योति का चिन्ह नहीं है। गरीबी का होना जगत में ज्योति का चिन्ह नहीं है। बीमारी और रोग सब अंधकार के कारण मनुष्यों के जीवन में आते हैं, और इस अंधकार को समाप्त करने के लिए परमेश्वर पिता ने सबसे पहले मनुष्यों को ज्योति के समान पृथ्वी पर रखा। हुआ क्या? हम बरगलाने में आ गए। हमने उस लगातार जो तेल की सप्लाई का सोर्स था, यानी जो आत्मा को हमें निरंतर देता था, मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दीपक है, और ये दीपक जब बुझ गया, वो इसलिए बुझ गया कि आत्मा की सप्लाई रुक गई। मतलब सोर्स ऑफ द स्पिरिट सप्लाई जो है, जिस आत्मा की सप्लाई जहाँ से आ रही थी, ज्योति जहाँ से हमें मिल रही थी, उससे हम कट ऑफ हो गए, अपने सृष्टिकर्ता से कट ऑफ हो गए। ये घटना बागे अदन में हुई। बाइबल के अनुसार बागे अदन में मनुष्य ने, यानी हमारे पूर्वजों ने, जिनका नाम आदम और आदि माता का नाम हव्वा था, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और उसके साथ रहना, यानी ज्योति में न रहने के बजाय ज्योति से अधिक प्रिय न होकर अंधकार को प्रिय जाना, और ज्योति की सप्लाई रुक गई, अंधकार उन पर छा गया। इस घटना में यही हुआ है। यानी जो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ स्पिरिट है, आत्मा का जो रिलेशनशिप था, आत्मा का परमात्मा से जो रिश्ता था, जहाँ आत्मा को शक्ति मिलती थी, जहाँ आत्मा को ज्योति मिलती थी, उस पवित्र आत्मा से, उस परम आत्मा से हम कट ऑफ हो गए, हम हट गए जब हमने उसकी आज्ञा न मानकर अंधकार के गुरु की आज्ञा मान ली, यानी झूठ के पिता की आज्ञा मान ली और सत्य के पिता को हमने त्याग दिया। देखो, जिसकी आज्ञा हम मानते हैं हम उसी के हो जाते हैं। यदि हम उस अंधकार यानी उस झूठ के पिता की आज्ञा को मानते हैं, शैतान की, जो सर्प के रूप में बरगलाने के लिए आदि माता हव्वा को बागे अदन में आया और उन्हें परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वाकर उनसे वर्जित फल को खिलवा दिया, जिसके कारण मनुष्य
से वो ज्योति, जो मनुष्य को परमेश्वर ने वो ज्योति दी थी, वो उससे हट गई। उसके वस्त्र दूर हो गए। जो ग्लोरी थी, जो महिमा थी परमेश्वर की, जो महिमा उपस्थिति जो परमेश्वर की मनुष्य के शरीर में थी, वो उससे विदा हो गई। और विदा होने के कारण क्या हुआ? अंधकार ने उस पर कब्जा कर लिया। मनुष्य भटकने लगा, मनुष्य दूर हो गया और उसका जीवन अंधकार में हो गया। और जब परमेश्वर ने दया की, परमेश्वर ने कृपा की और परमेश्वर ने मनुष्यों में फिर से ज्योति भेजी, और ये ज्योति है स्वयं परमपिता परमेश्वर की ज्योति, जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। और यीशु मसीह को मनुष्य बनाकर, परमेश्वर पुत्र को मनुष्य बनाकर, कुंवारी माता के गर्भ में डालकर पवित्र आत्मा के द्वारा एक पुत्र जन्म लिया। उसका नाम यीशु रखा गया। यीशु का अर्थ है छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला, और मसीहा का अर्थ है अभिषिक्त छुड़ाने वाला। इस अभिषिक्त छुड़ाने वाले को भेजा कि जाओ मेरे प्रिय मनुष्य जाति को अंधकार से ज्योति में ले आओ। और उसके लिए तुम्हें त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें स्वयं मनुष्य बनना पड़ेगा। और तुम मनुष्य बनकर जाओ। तुम जगत की ज्योति हो, तुम तो सृष्टि की ज्योति हो, तुम परमपिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र हो, तुम तो परमेश्वर की आंखों की ज्योति हो। जाओ, पृथ्वी पर मनुष्य बनकर जाओ और मनुष्यों में ज्योति बन जाओ। और कहो उनसे, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यह यीशु मसीह परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर पिता की आंखों का तारा, आंखों की रोशनी, जगत की रोशनी बनकर, एक मनुष्य बनकर, हमारे और आपके समान बनकर पृथ्वी पर आ जाता है और कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं, मेरे अंदर कोई अंधकार नहीं है, मेरे अंदर कोई अंधकार नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर की महिमा को लेकर प्रकट हो रहा हूं। जो महिमा तुमने बागे अदन में खो दी थी, जो महिमा तुमसे अलग हो गई थी आज्ञा तोड़ने के कारण, उसी महिमा को लेकर मैं वापस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया हूं, ताकि तुम्हारे स्थान पर आज्ञा मानूं, तुम्हारे स्थान पर पूरी व्यवस्था को पूरा करूं, पवित्र निष्पाप और निष्कलंक रहकर सारी पृथ्वी पर ज्योति चमका दूं और सारी मानव जाति को अपनी ज्योति दे दूं, ताकि उनका अंधकार मिट जाए, वो फिर से नई सृष्टि बन जाए। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में प्रभु वचन में लिखा है, जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। यानी हम परमेश्वर की समानता और स्वरूप में वापस लौट गए हैं, यानी पाप की स्थिति में नहीं है, हम निष्कलंकता के जीवन की तरफ लौट चुके हैं, हम अंधकार से ज्योति में चले गए हैं। कैसे चले गए हैं? यीशु मसीह हमारे अंदर आ गया है, परमेश्वर की ज्योति हम में आ गई है, इसलिए हम भी ज्योति बन गए हैं और अब हम जगत की ज्योति हैं। हालेलुया। फॉर एवरी बिलीवर, हर विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में, मत्ती के 5 अध्याय में अगर आप देखोगे 14 पद में, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया पास और कहा, तुम जगत की ज्योति हो। ये तो मनुष्य थे हमारे और आपके समान, हमारे और आपके समान मनुष्य थे, दुर्बल मनुष्य थे, निष्पाप और निष्कलंक पैदा नहीं हुए थे, गुनाह में पैदा हुए थे। मगर हुआ क्या? यीशु के पीछे चल दिए, अंधकार
से ज्योति में चल दिए। उस मसीहा को देख लिया जो जगत की ज्योति है। देखो, हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम स्वयं परमेश्वर के उस किंगडम ऑफ हेवन, हम स्वर्ग राज्य का प्रचार करते हैं। और स्वर्ग राज्य के मालिक का, जो पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आ गया, उसका नाम यीशु मसीह है। और उसने खुद कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, ताकि सब आने जाने वालों को प्रकाश पहुंचे। वैसे ही तुम्हारा उजियाला सब मनुष्यों पर चमके, ताकि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मेरे प्रियो, हमारे भले काम हमारी ज्योति के काम हैं, बुरे काम अंधकार के काम हैं। हमें जब ज्योति में आ चुके हैं, भलाई के काम करें। प्रभु कह रहे, तुम्हारा उजाला सब मनुष्यों पर चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई हो। आज यीशु मसीह ने हमें भी ज्योति ठहरा दिया है कि हम जहां जाएं वहां रोशनी हो जाए। हमारी उपस्थिति ही काफी है अंधकार को समाप्त करने के लिए। हमें अंधकार से युद्ध नहीं लड़ना है, हमें अंधकार के लिए तलवार नहीं चलानी है, हमें केवल अपनी उपस्थिति ही दिखानी है। मुझे बताओ, सूरज क्या रात से लड़ता है? अंधकार से लड़ता है? सूरज प्रकट हो जाता है। सवेरे सवेरे सूरज प्रकट हो जाता है तो होता क्या है? रात का अंधकार साफ हो जाता है। ऐसे ही परमेश्वर के बेटे और बेटियां जब पृथ्वी पर प्रकट होंगे तो पृथ्वी के श्राप खत्म हो जाएंगे, स्वर्ग का राज्य आ जाएगा पृथ्वी के ऊपर। परमेश्वर के बेटे और बेटियों की जिम्मेदारी है पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य लाने की। और इसी स्वर्ग राज्य का प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने किया। और उसी स्वर्ग राज्य के प्रचार को आज हम यीशु दरबार के माध्यम से करते हैं। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में 23 पद से, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, यानी परमेश्वर के राज्य का, स्वर्ग के राज्य का प्रचार करता रहा। और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। और लोग सब बीमारों को, नाना प्रकार की बीमारियों दुखों से जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, मिर्गी वालों को, लकवे के रोगियों को उनके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यरदन नदी के पार भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। हालेलुया। और तब यीशु मसीह ने कहा, मत यूहन्ना के 8 अध्याय और 12 पद में, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्रियो, ये जीवन की ज्योति है जो हमें दुनिया से फर्क करती है, संसार से भिन्न कर देती है। हम एक अद्भुत ज्योति को अपने आत्मा में लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। हमारी ज्योति से किसी को नुकसान नहीं होता है। हमारी ज्योति से लोगों के जीवन का अंधकार मिटता है। जहाँ अशांति होती है वहाँ हम शांति लाते हैं। जहाँ दुख तकलीफ होती है वहाँ उन्हें आराम के लिए दुआ करते हैं। जहाँ दुष्ट आत्माएं उन्हें निकालते हैं, हम बीमारों के लिए चंगाई का सुसमाचार लाते हैं। दुख दर्द दूर करने का, पाप की क्षमा का सुसमाचार लाते हैं कि गुनाहों की माफ़ी है यीशु मसीह में। और गुनाहों की माफ़ी का सुसमाचार हमारी दुनिया के लिए एक नया सुसमाचार है। जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे तब तक हम ज्योति को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे गुनाहों की दीवाल परम प्रधान की ज्योति को रोकती है।
हमारी गुनाहों की दीवार हमें अंधकार में रखती है, और जिस घड़ी ये दीवार टूट जाती है, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी आत्मा, हमारा प्राण एक नई ज्योति से भर जाता है। और ये नई ज्योति हमारा अंधकार तो मिटा ही देती है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ हम रोशनी लाते हैं, हम रोशनी के एजेंट बन जाते हैं, हम ज्योतियाँ बन जाते हैं, और इस जगत के अंधकार मिटाने की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मेरे प्रियो, आप जगत की ज्योति को मिटाएं। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। इसको अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। प्रभु के वचन में हम चलेंगे, फिर से प्रभु के वचन में देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसके 21 पद में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मैं आज सोच रहा था, परमेश्वर की धार्मिकता है कौन? परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह में हैं तो हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं, और जब हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं तो धार्मिकता का सूर्य हमारे जीवन में उदय होता है। हालेलुया। और ये धार्मिकता का सूर्य जब उदय होता है तो यही है जो जीवन को बदल देता है और एक नई जिंदगी हमारे लिए लाता है। एक नई जिंदगी आती है हमारे अंदर। हम देखेंगे मलाकी की किताब और उसका 4 अध्याय उसका 2 पद, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। ये धार्मिकता, हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं यीशु मसीह में। क्यों? क्योंकि वो जो पाप से अज्ञात था, जिसने कभी पाप नहीं किया, और जो निष्पाप और निष्कलंक मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है, और परमेश्वर है देह में, आंतरिक आत्मा में परमेश्वर है, शरीर में, देह में मनुष्य है, कोई गुनाह नहीं करता शरीर में रहते हुए हमारे समान। निष्पाप निष्कलंक रहकर हमारे गुनाहों और पापों की जिम्मेदारी अपनी देह पर उठा लेता है और पाप को अपनी देह में दंडित करता है क्रूस पर, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उसी के मार खाने से हम चंगे होते हैं, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बनना। इसीलिए वचन कहता है कि परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। यीशु मसीह जो धर्म का सूर्य है, उसकी किरणों से चंगाई होती है। हम नहीं करते हैं चंगाई। धर्म के सूर्य जिनका नाम यीशु मसीह है, उनकी किरणें जब हम पर पड़ती हैं, जब वो छू लेता है हमारे जीवन को, हम सब कुछ सुधर जाते हैं। शराबी नशेड़ी शराब छोड़ के भाग जाते हैं, अच्छे मनुष्य बन जाते हैं, बुराई त्याग देते हैं, भलाई करने लगते हैं। झूठ बोलने वाला झूठ छोड़ देता है, चोरी करने वाला चोरी करते छोड़ देता है, हर व्यभिचारी मन से बदल जाता है, भले काम करता है, पवित्र जीवन पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति बन जाता है, एक नया मनुष्य बन जाता है। तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया। तैयार हो कूदने फांदने के लिए? पाले हुए बछड़े के समान कूदते और फांदते हुए परमेश्वर की धार्मिकता के सूर्य बन जाओ। ये इच्छा है परमेश्वर की कि हम में से हर एक जन पृथ्वी पर जगत की ज्योति बन जाए,
जैसा यीशु मसीह है वैसे ही हम भी हो जाएं। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ईसाई नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आप भी परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाओ, यही हमारा कॉल है, यही हमारा कॉल है स्वर्ग राज्य के लिए। स्वर्ग राज्य के प्रचार में क्या है? परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता का प्रचार है, परमेश्वर के राज्य की पवित्रता का प्रचार है, उस धर्म के सूर्य का प्रचार है जिसकी किरणों से हम चंगे हो जाते हैं। उस स्वर्ग राज्य की हम प्रचार कर रहे हैं। और जब वो हम में होता है तो हम भी धार्मिकता के सूर्य बन जाते हैं, हम भी परमेश्वर के द्वारा नई सृष्टि बन जाते हैं, जगत की ज्योति बन जाते हैं, और जहाँ जाएंगे वहाँ अंधकार मिटेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के राज्य का सूर्य बन जाओ, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाओ, क्योंकि जो पाप से अज्ञात था परमेश्वर ने उसे हमारे वास्ते पाप बना दिया और इस पर क्रूस पर पाप का दंड दिया। और पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। उसे पाइए, अनंत जीवन को ये ओर ध्यान दीजिए, अनंत जीवन की ओर देखिए कि यीशु आज भी सब मनुष्यों से प्रेम करता है। कोई भी हो, कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी प्रकार का हो, प्रभु आपसे प्रेम करता है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होता, परंतु चाहता है कि दुष्ट मन फिराए और अपनी बुरी चाल को छोड़ दे और अपने प्राणों को बचाए। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और जो भी किसी को तकलीफ है एक हाथ सीने पर रखेंगे, दूसरा ऊपर उठाएंगे। जहाँ भी हैं, अपने घरों पर हैं, अपने घरों पर रहिए। अपने घरों पर यूट्यूब से वॉच कर रहे हैं, एक हाथ सीने पर रखो, दूसरा ऊपर उठाओ। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष देगा। हम दुआ करेंगे। हे हमारे पर्दा तिक्री अंदालो मशिया तारा बा कुरु मरी हंसन दलब रीमा सकुरियन दलबे रोहन दलब रीमा सकर दलहे हुरियन दलबे बरहन दलबी मिशिया दलहा खरी मसत्तरबे रूमा सबरियन दलहा खरे हन दलबा रीमा शदुरी हन दलबिया रियान दला खर्म संदुरी बा। लेट द लाइट ऑफ जीसस शाइन। यीशु मसीह की ज्योति आप पर प्रकट हो और आपके जीवन से सब प्रकार के अंधकार के काम नाश हों और आप जगत की ज्योति बन जाओ। पवित्र आत्मा की शक्ति और यीशु तेरे सूर्य की, तेरी ज्योति की किरणें चमक जाएं कि उसकी किरणों से हम चंगे हो जाएं। कोई भी व्यक्ति ऐसा क्यों न हो, कोई रोग क्यों न हो। डेंगू चल रहा है, प्रभु डेंगू के रोग को समाप्त कर। हर शहर में, हर प्रदेश में डेंगू के रोग को समाप्त करिए। डेंगू से रोग पीड़ित हैं, डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, डेंगू से हमारे लोगों को बचाइए, चंगा कीजिए, डेंगू होने मत दीजिए, डेंगू को रोक दीजिए और हमारे लोग अब डेंगू के रोग से पीड़ित ना हों। यह हम प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें शांति दे। आमीन।